Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर आपको बता दें कि क्या हुआ आयतुल्लाह ख़ामेनी को, जहां ईरान ने रिलीज़ किया है इमेजेस सुप्रीम लीडर के कि वो कोमा में है। ये बड़ी बात आपको ला रहे हैं। ट्विटर पे एक फ़ोटो डाली गई है जहां पर ईरानी एम्बेसडर जो लेबनान के लिए गए थे मुश्तबा अमानी ने बताया कि ख़ामेनी जी जो 85 ईयर्स के हैं कोमा में है और उनके दूसरे बेटे मुश्तबा ख़ामेनी जो 55 ईयर्स के हैं उन्हें नॉमिनेट किया गया है उनके सक्सेसर करके, लेकिन फाइनल कॉल तभी लिया जाएगा जब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का कॉप्स वहां पर जब आएंगे। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल बेड में वो हैं और मिस इन्फॉर्मेशन रिसर्चर ताय हिगिन ने कहा कि ये वायरल पिक्चर्स जो हैं 2014 के हैं, लेकिन ये आपको बता दें कि 3 वीक हो चुके हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट करते हुए कि ख़ामेनी बहुत ज़्यादा सीरियसली इल है। लेकिन अब कन्फ्यूजन है कि सक्सेसर कौन बनेगा, क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि देखिए सीक्रेट मामले होते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब उसके बाद सक्सेसर कौन बनते हैं ये देखना होगा। ये नौजवान जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका नाम है याकूब मंसूरी, 2 जुड़वा बच्चों का ये वालिद है। लेकिन आपको बता दें झांसी हॉस्पिटल में जिस तरह से आग लगी थी, ये लड़के ने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई और करीब 7 बच्चों की जान बचाई, लेकिन मासूम के 2 बेटियां जो जुड़वा थे वो बच नहीं पाए। एक ऐसी आजमाइश उसके साथ हुई। देखिए जब आग लपेटती गई चपेटती गई, वो वार्ड वहाँ पर जाते गया और 7 छोटे बच्चे थे, उसने किसी और के बच्चों को, अपने बच्चों को नहीं देखा। पहले जो बच्चे करीब थे उनको बाहर करता गया, लेकिन जब तक वो अपने पास तक पहुंचा, अपने बेटियों तक पहुंचा, तब तक देर हो चुकी होती और उस मैसिव फायर में वो अकेला ही एक ऐसा नौजवान था याकूब मंसूरी। ना उसने धर्म देखा ना जात देखी। देखिए यही है हिंदुस्तान, यही है इंसानियत। ये बहुत बड़ा केओटिक और हैरोइंग मसला था। थिक स्मोक्स वहाँ पर चल रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल था। उसने विंडो तोड़ी और अंदर एंटर हुए। उन्होंने कहा कि उनके बेटियां जो है नज़र नहीं आ रहे थे और वहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा थी। दूसरे के माँ बाप भी बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फेल हो चुके थे। लेकिन उसने खुद से पहले बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया और 7 बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन 2 बेटियाँ उन्होंने गंवा दी हैं। ये एक दिल टूटा हुआ याकूब और उनकी वाइफ, बताया जा रहा है कि जस्टिस मांग रहे हैं अपने 2 बेटियां और साथ साथ 9 बच्चे जो इस मैसिव फायर में मारे गए। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की रोज़, झांसी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का ही ये मामला है जहां पर बुलडोज़र लगा जाती है, जहां पर धर्म नहीं देखा जाता है। हम ये बात बताते हैं। वहीं याकूब मंसूरी ने ये बड़ा अच्छा काम करते हुए नौजवानों की, बच्चों की जान बचाई। याकूब मंसूरी को गो हैश टीम सैल्यूट करता है और इनके लिए हम जो भी हेल्प करना है हम ज़रूर करेंगे। सब मिलकर याकूब मंसूरी को सपोर्ट करना चाहिए। महाराजा रेस्टोरेंट गंज एरिया में आपके लिए ला रही है एक नया वेंचर, जहां पर साउथ इंडियन सुबह 8 बजे से आपको अवेलेबल रहेगा और नॉर्थ इंडियन डिशेस आपको मिलेंगे सिर्फ 99 रुपीज में। पनीर से लेकर वेज बिरयानी हर चीज यहां पर अवेलेबल है, तो जरूर विजिट करिएगा महाराजा रेस्टोरेंट, APFC कमान। इस ओपनिंग ऑफर का भरपूर फायदा उठाएं। उसके बाद गुजरात मेडिकल की एक स्टूडेंट की हुई रैगिंग और उसमें उसकी मौत हो चुकी है। 15 सीनियर पर ब्लेम लगाया जा रहा है। यहाँ गुजरात का एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जो नौजवान है जो फर्स्ट ईयर में है, उसे 3rd ईयर के बच्चों ने रैगिंग ली और इसे ठहराया और इंट्रोडक्शन करने के लिए कहा। 3 घंटे इसे ठहराया है और पता नहीं इन 3 घंटों में हुआ क्या। 3 घंटे ठहरने के बाद इसे चक्कर आ गई और वो गिर गया। गिरने के बाद वो बेहोश हो गया और उसे जब हॉस्पिटल लेकर गए तो आखिर में उन्हें स्टेटमेंट दिया पुलिस को कि मुझे 3 घंटे ठहराया गया था और मुझे इस तरह की मेरे साथ रैगिंग ली गई थी, और ऐसा बोलते हुए उसकी जान चली गई है। बॉडी पोस्टमार्टम को जा चुकी है और अनिल जो बच्चे का नाम है वो उसके करीब के जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, 150 किलोमीटर दूर थे पट्टन के, और जैसे ही उन्हें कॉल आया कॉलेज से कि उनका बच्चा गिर चुका है, वो सब निकल गए थे। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। अब वो डिमांड कर रहे हैं जस्टिस। ये रैगिंग का 3rd क्लास तरीका
हमें छोड़ना चाहिए। सीनियर रहने दो, जूनियर रहने दो, वॉटेवर, ये क्या तरीका है, किसकी रैगिंग, क्या रैगिंग, ये ऐसे चीज़ों को प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहिए। ख़ास तौर पर इसे मेंटल हैरेसमेंट होता हो, ये करता हो, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ना मेरी कोई रैगिंग लिया था, ना मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में रहे जब किसी की रैगिंग लिया था, मुझे पसंद नहीं। और मैं चाहता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों को ना करें। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ज़रूर उसकी वीडियो आप हमें शेयर करें, हम पुलिस को अप्रोच करें, क्योंकि रैगिंग इलीगल है, अब नहीं कर सकते रैगिंग। उसके बाद ये अफसोस भरी खबर ला रहे हैं जहाँ पर 3 लड़कियों की हुई मौत स्विमिंग पूल में। तैरना नहीं आता था, रिजॉर्ट को गए थे छुट्टी मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। एक रिजॉर्ट जो उलाल बीच के पास आता है बेंगलुरु में, वहाँ पर गए थे और स्विमिंग पूल पर उतरे। तीनों को स्विमिंग नहीं आती थी। ख़ास बात देखिए, उम्र देखिए उन लोगों की 21 साल, 20 साल और 21 साल है। ये यंगस्टर्स कैसे, ये नौजवान हमारी बच्चियां हैं कि बग़ैर कोई प्रोटेक्शन के, वो बग़ैर कोई जो है स्विमिंग गाइड के, वहाँ पर कोई लाइफ गार्ड भी नहीं है, ऐसे में उतरते हैं। एक के बाद एक का बैलेंस आउट होता है और एक को बचाने के लिए एक उसको ढकल रहा है, उसको बचाने के लिए इसको ढकल रहा है। ये वीडियो देखने में बहुत डिस्ट्रेसिंग है, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं बता रही, इमेज के ऊपर ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप गौर कर सकते हैं कि 3 लड़कियाँ देखिए स्विमिंग पूल में, 5 फीट का पूल नहीं है, चुल्लू भर पानी हम बोलते हैं, लेकिन देखिए मौत इतनी सीरियस होती है। वक्त पर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे तो मौत कहीं पर भी कभी भी हो सकती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मुझे पानी का बहुत बड़ा ये है कि भाई हम देखते हैं कि लोगों के 3-3 फीट के पानी में भी मौत हो जाती है। देखिए, इसीलिए अपने आप को इतना भी जो है ना रिलैक्स, एकदम बहुत ही बिंदास होने की कोशिश मत करिए, डरिए। और ऐसे जगहों पर आप कहीं पर भी हों तो टेक केयर करें, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए ही काम करें। ख़ास तौर पर पानी की जगह रही तो वेरी सीरियस रहना चाहिए। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। कल हमने आपको दिल्ली से आपको खबर लाई थी जहां पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी छोड़ दिए थे, लेकिन आज देखिए नया रंग, नई शुरुआत। कैलाश गहलोत अब आ गए हैं बीजेपी में, बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। मिनिस्टर वो थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, IT मिनिस्टर, इतने सारे मिनिस्ट्रियाँ छोड़कर पार्टी छोड़ दी। कहा कि उनके और वो आम आदमी पार्टी के गोल्स अब मैच नहीं हो रहे, फंडामेंटल्स नहीं चल रहे थे, और इसीलिए उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। सेक्युलर पार्टी को छोड़ते हुए बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर पर काफ़ी सारे लोग सवाल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बात बिल्कुल गलत है कि ED का प्रेशर मेरे पर आ रहा है, IT का प्रेशर मुझ पर आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेरी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। गुलबर्गा से आपको बता दें, कर्नाटका वक्फ बोर्ड इलेक्शन चल रहे हैं, उसी में हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैन साहब, आज वोटिंग डे है 19 नवंबर, तो उसी को चलते हुए आज लोगों से एक स्पेशल अपील उन्होंने की है कि लोगों का साथ उन्हें चाहिए इस वक्फ बोर्ड के इलेक्शन को जीतने के लिए। औक़ाफ़ी इलेक्शन चल रहे हैं और इख्तिताम के करीब है और कल वोटिंग है, पोलिंग का दिन कल करीब आ चुका है। तो मैं आप सब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब मेरा साथ दें। वक्फ बोर्ड के इलेक्शंस में होता क्या है, उसके लिए मैं कर्नाटका वक्फ बोर्ड के इलेक्शन रूल्स, डूज एंड डोंट्स मैंने एक्सप्लेन की है, उसका एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने बनाया है, शॉर्ट में आप देख लें कि मैंने इस बारे में क्या कहा है। स्पेशल स्टोरी में एक और एपिसोड के साथ हम वक्फ इलेक्शन को आपके सामने ला रहे हैं। कर्नाटका बोर्ड के जो वक्फ इलेक्शन आ रहे हैं आज, यानी कि 18 नवंबर को ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो कल 19 नवंबर ट्यूसडे के रोज ये इलेक्शन हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक इसकी टाइमिंग है। तो याद रखिए 9 o'clock से लेकर 4 o'clock तक सारे मुतवली आप अपने हिसाब से अपने अपने डिवीजन पर जाकर वोट डाल सकते। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम अभी भी स्टे रहा है 31 डिग्री सेल्सियस पर, प्लेजेंट एंड सनशाइन के साथ यहाँ पर मौजूद है। और आपको बता दें कि मौसम सुकूनदार है और जो बारिश चांसेस बिल्कुल 1% है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कई सारे पैसे और कई सारी ज्वेलरीज रिटर्न की गई थी जो हाल ही में चोरी हुई थी। SP अदुल श्रीनिवासलू जी बहुत ही अच्छी तरीके से इस काम को अंजाम दिए हैं।
MLA मैडम कनीस फातिमा साहिबा और जनाब फराजुल इस्लाम ने सैयद अली अल हुसैनी साहिब की तायद में उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। काफी मेहनत यहाँ पर हुई है मैडम कनीस फातिमा साहिबा की के सैयद अली अल हुसैनी साहिब के हाथ को मजबूत करना है, सपोर्ट करना है, वक्फ रिलेशन में एक काबिल शख्सियत को नॉर्थ कर्नाटका से रिप्रेजेंटेशन देना है। इस तरह की बात उन्होंने कही कि आप तमाम अली अल हुसैनी साहब को वोट दीजिए। उनका निशान 6 है, 6 पे आप अपना पहला वोट दीजिए और उनको जिताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक काबिल नौजवान है अली अल हुसैनी साहब। दरगाह के हमारे सज्जादे साहब खुसरो हुसैनी साहब, उनके बेटे अली अल हुसैनी साहब को आप तमाम लोग वोट कीजिए। उनका सीरियल नंबर है 6 और जैसे कि आप देख रहे हैं अली अल हुसैनी साहब पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में फिर रहे हैं। उनका ये मंशा है कि जो वक्फ बोर्ड के इश्यूज़ है इंशाल्लाह आगे आकर पूरा करेंगे। जैसे कि आप तमाम को पता है मोहतरमा फिर से अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड के मेंबर इलेक्ट हुए हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। इफ यू डोंट फेल यू डोंट लर्न, इफ यू डोंट लर्न यू विल नेवर चेंज। यानी कि अगर आपके साथ कुछ मिस्टेक हो जाता है, कुछ गलती होती है तो परेशान ना हो, डरे मत, क्योंकि अगर आप फेल नहीं होंगे इसका मतलब आप लर्न नहीं करेंगे और आप लर्न नहीं करेंगे तो कभी आप बदलेंगे नहीं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। लेमन वाटर के आपको मैं बेनिफिट्स बताता हूँ कि लेमन से वेट लॉस होता है, स्किन इलास्टिसिटी बढ़ती है, हार्ट हेल्थ बड़ा अच्छा रहता है और आपकी ब्रीथ भी फ्रेशन रहती है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। बुरहान नूरी ने सलाम लिखा है, कौसर ने सलाम लिखा है और साथ सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद अनवर, जुबैर, मोहम्मद शाहिद अहमद, सना अंजुम, शेख रेहान और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम। बुरहान नूरी लिखे हैं, तार पे गुलबर्गा से हूँ लेकिन अभी जॉब रियाद में करता हूँ, आपका वीडियो देख रहा हूँ, काफ़ी खुशी हो रही, लिख रहे हैं बुरहान नूरी। हमको भी बहुत खुशी होती है कि हमारे जितने भी NRI ब्रदर सिस्टर से वहाँ से देखकर हमें मैसेजेस भेजते हैं, मतलब खुशी लगती है। मोहम्मद गयासुद्दीन ने लिखा है, संजय सिंह बोल्ड एंड सेक्युलर लीडर आम आदमी पार्टी के लिखे हैं। सब रोड का काम कब होगा लिख रहे हैं, सर्कल के बाद बहुत तकलीफ हो रही है, यूनुस अली लिख रहे हैं। सपोर्ट में महाराष्ट्र पीपल उद्धव ठाकरे को जिताओ लिख रहे हैं तबरेज हुसैन। तार पे आप भी देना था खून लिख रहे हैं शेख मोहम्मद गौस। मैं तो खून के साथ दिल दे दिया हूँ साहब, ये जो है ब्लड डोनेशन के साथ साथ दिल देना बहुत ज़रूरी है। तार पे एक डॉग का वीडियो भेजा था, आप नहीं उसको बताए लिख रहे थे। बिल्कुल ज़रा सब्र करो, पहले किसको तो काटने दो, उसके बाद बोलते हैं। तार पे लिख रहे हैं ऐसा नहीं है बस काट रहे हैं, कितने बल्कि न्यूज़ बनाएंगे बोलिए आप। अब जो है सब पब्लिक मिलकर एक बड़ा स्टेप लिए तो कुछ होगा। कब तक हम वीडियो डालते जाएंगे, कब तक वो पकड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, नहीं होने वाला ऐसा। नजमुल ज़फ़र लिख रहे हैं यही होगा जब गवर्नमेंट का दलाल वक्फ बोर्ड में होगा, तो कर्नाटक वक्फ बोर्ड इलेक्शन में यही हो रहा है, मगर इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। हो सकता है कुछ लोगों की पर्सनल इंटरेस्ट हो गई है लिख रहे हैं। अल्लाह की दुआ से साहब को कामयाबी दे लिख रहे हैं हबीब भाई। अस्सलाम वालेकुम गुआशी टीम मेंबर्स और सभी न्यूज़ देखने वालों को दुआ में ख्याल रखने के लिए कहा है मोहम्मद वहाब। रिंग रोड कब सेफ बनेगी, 2 ट्रैफिक कांस्टेबल क्यों नहीं रखने जा रहे हैं स्पीड ऑफ व्हीकल्स के लिए लिख रहे हैं सैयद तिलमिज़ हसन। बिल्कुल सही कहा आपने, फंक्शन हाउस लगे हुए हैं और रोड पर जो है पुलिस रहती है लेकिन खामोश बैठ जाती है, समझ में नहीं आ रहा। मोहम्मद ज़फ़र वाखा लिखे कर्नाटक वक्फ बोर्ड इलेक्शन में गुलबर्गा के सज्जादा नशीं सैयद अली साहब अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छा काम किए हैं, उन्हें जीतना चाहिए लिख रहे हैं। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT, and by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.